Hello children, this video is for class 4 subject English grammar. Children, in this video we will learn about nouns possession. Chapter number 11. Possession means belonging, means अधिकार. जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जब किसी भी चीज़ का जिससे अधिकार होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं सेंटेंस में लिखते समय, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. वी यूज़ एन अपस्ट्रॉफी और अपस्ट्रॉफी एस टू इंडिकेट पोजीशन. वी यूज़ एन अपस्ट्रॉफी और अपस्ट्रॉफी एस टू इंडिकेट पोजीशन. We also use an apostrophe or apostrophe s to show that something or someone is related to another. अपस्ट्रॉफी और अपस्ट्रॉफी का यूज़ हम किसी भी चीज़ का जब कोई अधिकार को दर्शाते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना. दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना मतलब वो साइकिल रीना से बिलोंग करती है. तो इसे हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज करके कैसे लिखेंगे? दैट इज रीनाज साइकिल. दैट इज रीना अपस्ट्रॉफी एस साइकिल. दैट इज रीनाज साइकिल. नेक्स्ट, दिस बैट बिलोंग्स टू रवि. वो बैट किससे बिलोंग करता है? रवि से. मीन्स वो उसका बैट है. इसे हम लिख सकते हैं दिस इज रवीज बैट. दिस इज रवि अपस्ट्रॉफी एस बैट. दिस इज रवीज बैट. यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी एस. वी एड अपस्ट्रॉफी एस टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस टू शो पोजीशन और बिलोंगिंग. वी एड अपस्ट्रॉफी एस टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस टू शो पोजीशन और बिलोंगिंग. अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ करते हैं. सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं अपस्ट्रॉफी एस का यूज़. लेकिन उनका जो लास्ट साउंड है, लास्ट लेटर होगा उस वर्ड का, वो एस से एंड नहीं होना चाहिए. अगर उस वर्ड के लास्ट में लास्ट लेटर जो है वो अगर एस है तो वहाँ पर हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं. और अगर वो एस से एंड नहीं है, किसी और लेटर से ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे. और हम जानते हैं कि अगर किसी नाउन के कोई वर्ड्स हैं और वो नाउन है तो अगर उसके लास्ट में एस लग जाता है तो वो एस और यस लग जाता है तो वो क्या होते हैं? प्लूरल नाउन्स बन जाते हैं. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. राहुल, मिसेज वर्मा, द हाउस ऑफ राहुल, द बैग ऑफ मिसेज वर्मा. तो अगर इसमें हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? सी, राहुल्स, राहुल अपस्ट्रॉफी एस, राहुल्स मतलब इस राहुल का. मिसेज वर्मा, मिसेज वर्माज, मिसेज वर्मा अपस्ट्रॉफी एस, मिसेज वर्मा का. द हाउस ऑफ राहुल, द हाउस ऑफ राहुल, राहुल का घर. तो इसे अगर हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे तो कैसे लिखेंगे? राहुल्स हाउस, राहुल अपस्ट्रॉफी एस हाउस, राहुल्स हाउस. द बैग ऑफ मिसेज वर्मा, मिसेज वर्मा का बैग. सो मिसेज वर्माज बैग, वर्मा अपस्ट्रॉफी एस बैग, मिसेज वर्माज बैग. सो स्टूडेंट्स, दीज वर्ड्स आर सिंगुलर नाउन्स. सो here we add apostrophe s to show possession. For plural nouns not ending in s, अगर plural nouns है और वो s से end नहीं होता है, वो उस वर्ड में लास्ट जो साउंड है, लास्ट लेटर वो s नहीं है, तो वहाँ पर हम apostrophe s का यूज़ करेंगे. Now see, mice, mice is a plural noun. The men, men, the men. The tails of the mice, the heads of the men. So now see, mice. So we have to add apostrophe s. Mice, mice apostrophe s. The men's, men, men apostrophe s, men's. द टेल्स ऑफ द माइस, चूहों के
चूहों की पूछें. So it will be the mice tails. Mice apostrophe s tails. The hats of the men. Here men is the plural noun, so it will be the men's hats. men, men apostrophe s, men's hats. Now see more examples. Rewrite these expressions using apostrophe s. We have to use apostrophe s to show possession. And students, we know that we can use apostrophe s with singular and plural nouns both. First is the doll belonging to Nisha. मतलब वो जो डॉल है वो किसका है? निशा का है. निशा को बिलोंग करती है वो डॉल. So it will be Nisha's doll. Nisha apostrophe s doll. Next, the tail of the dog. The tail belonging to dog. So it will be the dog's tail. dog apostrophe s dog's tail. The house belonging to Ravi. वो हाउस किससे बिलोंग करता है? रवि से. So it will be Ravi's house. Ravi apostrophe s Ravi's house. Next, the nest belonging to the bird. So it will be the bird's nest. Bird apostrophe s bird's nest. Next, the book belonging to Sonia. So it will be Sonia's book. Sonia apostrophe s Sonia's book. Next, the horns of the bull. Horns means sing. Horn means sing. The horns of the bull. So it will be the bull's horns. The bull's horns. And the last one is the pencil belonging to Vinay. Means वो pencil किससे belong करता है? विनय से. वो विनय का pencil है. So it will be Vinay's pencil. Use of apostrophe. We add apostrophe to singular and plural nouns ending in s to show possession or belonging. Apostrophe का यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए करते हैं और उनका जो एंडिंग साउंड होगा वो ऐसे होगा. ऐसे से वो वर्ड्स एंड होंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. Students, when nouns talk about more than one thing, they usually end in s. In such cases, we only add apostrophe to show belonging. For example, the tails of the dogs. Dogs are the plural nouns. So we add only apostrophe to show possession. The dogs, dogs, dogs apostrophe tails. And remember, we add apostrophe after s. In plural nouns, we add apostrophe after s. Next, the books belonging to the students. So it will be the students apostrophe books. Singular and plural nouns ending in s. When the nouns singular and plural ending in s, we add only apostrophe to show possession. See, the students. Here the students are plural noun. So it will be the students apostrophe. Mr. Das. Mr. Das is a singular noun, but this word das, this noun ending in s, and it is a singular noun. Then we add only apostrophe. The books of the students. The students apostrophe books. The bag of Mr. Das. Mr. Das apostrophe bag. Some more examples are there. See this exercise. Rewrite these expressions using apostrophe. Students, in these sentences we have to use only apostrophe. We want to use apostrophe s. First sentence is
द ड्रेसेस बिलोंगिंग टू द गर्ल्स, जो ड्रेसेस हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? गर्ल्स से. So it will be the girls apostrophe dresses. The girls apostrophe dresses. After apostrophe, we will not use s again. We will not use s. You can see here. Next, the shoes belonging to the ladies. So it will be the ladies apostrophe shoes. The ladies apostrophe shoes. The shirts belonging to the boys. The boys apostrophe shirts. The toys belonging to the babies. The babies apostrophe toys. The bags belonging to the guests. So it will be the guests apostrophe bags. Students, in these sentences all nouns are plural nouns which are ended with s. So when the nouns end with s, we will use only apostrophe to show possession or belonging. You have to remember one thing. For non-living objects, we usually don't use apostrophe s to show possession. जो non-living objects हैं उनका possession या अधिकार शो करने के लिए हम apostrophe s का यूज नहीं करते हैं. For example, the handle of the chair. The handle of the chair. We cannot write this sentence like the chair's handle. It is wrong. The handle of the chair is right. Next, the heel of the shoe. It will not be shoe's heel. Shoe's heel is wrong. The heel of the shoe. Now it's a homework time. Rewrite the words printed in bold using apostrophe s or only apostrophe. Students, जो words bold हैं, जो highlighted words हैं, उनको आपको फिर से लिखना है apostrophe s और apostrophe का यूज करके. Like the ring belonging to Radha is lost. तो आपको क्या करना है, जो highlighted words हैं, the ring belonging to Radha, इसे आपको फिर से लिखना है apostrophe s और apostrophe का यूज करके. Students, be careful while doing this exercise. इसमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों हैं, और आपको ये देखना है कि कहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ होगा और कहाँ पर केवल अपस्ट्रॉफी का यूज़ होगा. एंड रिमेंबर, अपस्ट्रॉफी, केवल अपस्ट्रॉफी का यूज़ अगर जब हम करते हैं तो उसके बाद में एस नहीं लगाते हैं. Next, use apostrophe in the following groups of words. इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है. जहाँ लगे कि अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ होगा वहाँ अपस्ट्रॉफी एस लगाइएगा, और जहाँ पर केवल अपस्ट्रॉफी का यूज़ होगा वहाँ पर अपस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे.